हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम अपने इस बिहार बोर्ड 10th संस्कृत पूरे सिलेबस को पढ़ने के सीरीज में अब तक अनुवाद पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, गद्यांश पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पत्र लेखन सीखेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में पत्र लेखन 8 नंबर के लिए आता है। 4-4 नंबर के 2 पत्र पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में उसको लिखना सीखेंगे और मैं कुछ आपको लिख के बताऊंगी भी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों के लिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पत्र होता क्या। क्या आप लोग जानते हो? तो पत्र जो है ये विचारों भावनाओं को प्रकट करने का एक लिखित तरीका होता। विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का लिखित तरीका। जब हम लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को लिख कर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है? पत्र कहलाता। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? चलो अब पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा पत्र का प्रकार पढ़ना और इसको समझना ही बहुत जरूरी, ठीक है। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों, पत्र के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक कहलाता है औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब यहाँ हम समझेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, स्कूल कॉलेज, आपको स्कूल कॉलेज में देने के लिए जो भी पत्र लिखते हैं या फिर किसी भी अधिकारी को जो भी पत्र लिखते हैं, किसी ऑफिसर को आपको पत्र लिखना है, बैंक में लिखना है, ब्लॉक में लिखना है, मुखिया को देना है ना। तो ये सारे के सारे पत्र कैसे होते हैं? ये सारे के सारे पत्र औपचारिक होते हैं। स्कूल कॉलेज में देना है, किसी भी अधिकारी को लिखना। अनौपचारिक पत्र में कौन आता है? तो सगे संबंधी। सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं, अपने लोगों को जो पत्र लिखते हैं, वो कैसे पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे पिताजी को, माताजी को, बड़ी बहन, भाई, है ना, दोस्त, इन सबको लिखे जाने वाले पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम में अगर पत्र मिले तो आप ये पहचान लो कि औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक। जैसे दिया है कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, तो कैसा पत्र होगा? अनौपचारिक होगा। दिया है कि बड़ी बहन के पास पत्र लिखिए, कैसा पत्र होगा? अनौपचारिक होगा। मित्र के पास पत्र लिखिए, दादाजी के पास पत्र लिखिए। ये सारे के सारे पत्र कैसे हैं? अनौपचारिक। लेकिन अगर मिला कि प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए तो आपको पता ही औपचारिक। अगर दिया वर्ग शिक्षक को, क्लास टीचर को लिखिए तो क्या होगा? औपचारिक, ठीक है। तो ये आपको पहचानने आना चाहिए। वैसे आप समझ ही जाओगे। अगर स्कूल कॉलेज में देना है, किसी अधिकारी को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है तो औपचारिक, और रिश्तेदारों को लिखना है तो अनौपचारिक। बच्चों, इन दोनों पत्र को लिखने का ना तरीका अलग अलग होता है, जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मेट अगर आपको आता हो तो कोई भी विषय पे पूछे आप बड़ी आसानी से पत्र लिख लोगे। तो आपको मैंने इन दोनों का फॉर्मेट लिखा है और आगे मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगी, तो उसको आप लोग अगर अच्छे से सीख लोगे तो आपके लिए पत्र लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। टोटल 4 पत्र दिए रहते हैं, उसमें से कोई 2 बनाना। अब वो चारों में से कुछ औपचारिक हो सकता है और कुछ अनौपचारिक हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना फॉर्मेट देखते हैं। चलो बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने औपचारिक पत्र का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक अनौपचारिक पत्र का क्वेश्चन लिखा हुआ, और फिर इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने क्या किया है, आगे फॉर्मेट लिखा है। तो चलिए हम पढ़ के समझेंगे।
औपचारिक पत्र में क्या लिखा, देखो, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। जब आप मैट्रिक पास कर जाओगे ना तो स्कूल से आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा और इसको लेके फिर आगे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसको पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास। तो कैसा पत्र हुआ, औपचारिक, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोला, अपनी बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो कैसा पत्र होगा, अनौपचारिक होगा। चलिए अब दोनों का ना फॉर्मेट सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग औपचारिक पत्र में आते हैं। तो बच्चों अगर आप औपचारिक पत्र को लिखने जा रहे हो तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, देखो मैंने शुरुआत लिखा। सबसे पहले आप लोग शुरू करोगे कि आप पत्र कहाँ से लिख रहे हो। तो अक्सर आप एग्जाम हॉल में होते हो, उसको परीक्षा भवन कहते हैं। तो सबसे पहले आप परीक्षा भवन लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, डेट लिखोगे। ये समझ में आई। इसके बाद एक लाइन छोड़ना, मैं जहाँ भी रेड से मार्क कर रही हूँ वहाँ पे एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद जिनको पत्र लिखना, किनको लिखना, प्रधानाचार्य को। तो सेवा या मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और वो जिस स्कूल के प्रधानाचार्य है उस स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल कहाँ पे स्थित है उस जगह का नाम लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन उच्च विद्यालय कांटी। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना। पत्र में बच्चों यही चीज बहुत मायने रखता कि आपने किस तरीके से पत्र लिखा। एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद विषय लिखना। विषय आपको ना क्वेश्चन में ही दिया रहेगा हर बार। जैसे यहाँ पे मैंने दिया ना, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, कभी लिखा रहेगा कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए, है ना। तो अलग अलग तरह का पत्र आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा विषय की क्या लिखना। तो विषय दिया था विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपने विषय में लिखा है इस चीज को। देखो, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है तो प्राप्त है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना, ये लाइन वाला आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद लिखना शुरू करना महाशय, ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हर पत्र में लिखना, इस शुरुआत का ही हर पत्र में लिखा है। कोई भी जो फॉर्मल लेटर होगा, कोई भी औपचारिक पत्र होगा, उसके शुरुआत में यही लिखाएगा, ये लिखना है, यहाँ पे यही लिखना है, यहाँ पे विषय में जो क्वेश्चन में रहेगा वो लिखना है। शुरुआत में देखो, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, यानी सविनय निवेदन है कि, उसके बाद ना अपना परिचय देना। आपके प्रधानाध्यापक आपको कैसे पहचानेंगे, आपके नाम, आपके वर्ग, आपके रोल नंबर, आपके सेक्शन से। तो इतनी चीजें वहाँ पे लिखनी। जैसे मैंने लिखा, मान लो कोई लड़की है सविता, तो अहम सविता कुमारी, वर्ग 10, अनुक्रमांक 99, खंड बी, तब विद्यालय से छात्रा आसीत, आपके विद्यालय की छात्रा थी। क्यों लिखा, क्योंकि अब स्कूल पास कर लिया, परित्याग प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर नहीं पास कर, मान लो 2 दिन की छुट्टी मांगता, तो यहाँ पे क्या लिखते, अस्मि यानी कि हूँ। इतनी चीजें जो बच्चे मैंने येलो कलर से मार्क किया है शुरू से लेके यहाँ तक, ये चीजें आप हर औपचारिक पत्र में लिखोगे अगर वो प्रिंसिपल के पास लिखना है तो। और लगभग आपको प्रधानाध्यापक के पास ही मिलता है। वर्ग शिक्षक के पास भी लिखना है तब भी ये लिखेंगे। ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ना, वहाँ शुरू से लेके यहाँ तक, ये हर पत्र में ऐसे ही लिखना, शुरुआत ऐसे ही करनी। बस मैं दूसरे कलर से, मैं ग्रीन कलर से, है ना, यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। बस ये चीज़ें जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि किस विषय पर लिखना, उस विषय के अनुसार इसको लिखना। जैसे यहाँ पे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र चाहिए था, तो हमने लिखा कि अहम प्रथम श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी से 10वीं वर्ग उत्तीर्ण अभवाम, यानी मैंने पहली श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से 10वीं कक्षा पास कर ली। आगामी शिक्षाया, यानी आगे की पढ़ाई के लिए अहम महाविद्यालय नामांकना इच्छामि, कि मैं जो है महाविद्यालय यानी कॉलेज में नामांकन एडमिशन लेना चाहती हूँ। तस् कार्य, और इस कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ये तो हमारे विषय से संबंधित था। तो ए वाला जो बीच का जो मैंने बॉडी लिखा, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा मिला है, विषय क्या।
तो जिस विषय का होगा उस बात को हिंदी में सोचो और उसको क्या कर लो, 3-4 लाइन तो होगा उसको अनुवाद कर लो। और बच्चे मैंने आपको पिछली क्लास में अनुवाद भी पढ़ाया है, 2 वीडियोज में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर मान लो आपको अनुवाद नहीं करने आता है तो आप पीछे के 2 वीडियो जाके देख लो कि अनुवाद कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे 3 से 4 3 ही वाक्य है, बस अनुवाद कर लेंगे। फिर देखो ये जो लास्ट में है, फिर मैं इसको पीला कलर से मार्क करती हूँ। जो भी मैं पीला कलर से लिख रही हूँ उसका मतलब है कि किसी भी पत्र में यही लिखना। अतः अहम निवेदयामि, अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ, और जो चीज़ के लिए आपने पत्र लिखा वो लिख दो। किसके लिए? तो मुझे क्या करिए, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र दे दीजिए। अगर रहता 2 दिन की छुट्टी तो आप यहाँ लिख दो कि दिवसे अवकाशम प्रदाय अनुग्रहंतु। तो जो जिसके लिए आपने पत्र लिखा बस वो 1 लाइन यहाँ पे डाल दो, बाकी यही होगा अहम अतः अहम निवेदयामि कृपया माम, यही होगा। और लास्ट में अनुग्रहंतु यही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अपना इंट्रोडक्शन, नाम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है और सेक्शन लिखना है। एक बार ना मैं आपको एक पूरा पत्र ही दिखा देती हूँ, एक पत्र कैसा दिखना चाहिए वो आप लोग यहाँ पे देख लो। मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, देख लो पूरा पत्र आपका कैसा दिखना चाहिए। ये देख लो, ऐसा दिखना चाहिए। इसको फॉर्मेट कहते हैं कि सबसे पहले ये लिखना है, फिर यहाँ पे देख लो, और जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर मार्क किया वहाँ पे लाइन छोड़ना है। 2 जगह मैं भूल गई हूँ, देखो एक यहाँ भी लाइन छोड़ोगे फिर पैराग्राफ चेंज करोगे, और एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है। ये आपका फॉर्मेट। बच्चों ये जो औपचारिक पत्र है हमारा, फॉर्मल लेटर है। औपचारिक पत्र में जो फॉर्मेट होता है ना कि किस चीज़ को कहाँ कैसे लिखना, जितना भी पीला कलर से मार्क किया हुआ है उस फॉर्मेट के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, और बस ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया है इसके लिए 2 नंबर मिलता है। तो अगर आप फॉर्मेट याद कर लो, हर पत्र में ही लिखना है, तो आप आसानी से 3 नंबर ले आओगे, और 2 नंबर के लिए तो आप अनुवाद कर ही लोगे। तो इस तरह से आप 5 नंबर ले सकते हो। तो ये तो 4 नंबर ले सकते हो, है ना। सॉरी, मुझे लिखना चाहिए था 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो 4 नंबर आप ऐसे ले सकते हो। अब आते हम लोग अनौपचारिक पत्र में, क्योंकि आपको दोनों तरह का पत्र पूछा जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 4 में से 3 यही दे दिया, 1 दे दिया औपचारिक, तो क्या करोगे। तो इसलिए आपको दोनों पत्र लिखना आना चाहिए। और वहाँ पे अगर आए तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि ज़्यादातर आप ना औपचारिक पत्र लिखो, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मेट पे नंबर मिलता है। अगर फॉर्मेट अच्छे से याद है तो आप कोई भी पत्र लिख सकते हो। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें मेन बॉडी पे मार्क्स मिलता है। देखो मैं यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पे क्या प्रश्न लिखा था कि अपनी बड़ी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए मित्र को क्या करिए, आमंत्रण पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तिथि लिखोगे, और उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ना। 1 लाइन छोड़ने के बाद अपने मित्र का नाम लिखना है, नमस्कार। जैसे प्रिय मित्र मान लो कविता है, सप्रेम नमस्कारम, इसको ग्रीटिंग कहते हैं। आपने नमस्कार कर दिया, उसके बाद आपको फिर क्या करना, 1 लाइन छोड़ना और यहाँ से लिखना शुरू करना। जितने भी आपको अनौपचारिक पत्र मिलेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा लिखनी, वो है जैसे ये वाला, अहम अत्र कुशलम अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा में अस्ति यत त्वम अपि तत्र कुशल असि, और आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल होगे। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है। ये लाइन आपको कि कोई भी आए, चाहे पिताजी को लिखना है तो आप भी वहाँ भी यही लिखोगे, माता जी को लिखना है, दादाजी को लिखना है, बड़ी बहन छोटी बहन किसी को भी लिखना है, ये चीज़ें ऐसे ही लिखाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे पिताजी होंगे तो क्या लिखेंगे, पूज्य लगा देना, पूज्य पिताजी, और नीचे नमस्कार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सादर प्रणाम। अपने से जो बड़े होंगे ना तो उनमें पूज्य लगा के प्रणाम करना। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये आपको बदलना है प्रश्न के हिसाब से। अब आगे जो भी लिखना है वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सा विषय मिला था। तो यहाँ आमंत्रित करना है शादी में, आपको मिल सकता था कि जन्मदिन की बधाई दीजिए, आपको मिल सकता है कि अपने मित्र को अपने गांव में घूमने के लिए आमंत्रित करिए, आपको मिल सकता है कि परीक्षा की तैयारी आप कैसी कर रहे हो इसके लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। तो अलग अलग विषय मिल सकता।
और आपको उस विषय के हिसाब से यहाँ पे बॉडी लिखना होगा। यानी ये है कि इसमें आपको हिंदी में वाक्य को सोचकर और संस्कृत में अनुवाद ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, मेन इसका बॉडी होता है। देखो मैंने लिखा है अपार हर्षेन अहम तम सूचयामि, यानी अपार हर्ष के साथ मैं तुम्हें सूचना दे रही हूँ कि मम अग्रजाया मतलब बड़ी बहन शुभ विवाह की शादी कब है, तो 15/1/2025 बुधवार तिथि अस्ति, यानी इस तिथि को है। अहम मैं तम निमंत्रयामि मैं तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ, यत कि कृपया सपरिवारे आगच्छ, कृपया अपने पूरे परिवार के साथ आओ। अब आप देखोगे जो चीज़ मैंने लिखा, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने लिखा ये डिपेंड करेगा कि हमारा सवाल क्या पूछा, उसके हिसाब से होगा। आप उसको सोचो और अनुवाद कर लो। लास्ट में फिर ये भी उसी से है, अहम प्रतीक्षाम करिष्यामि, यानी कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी, तो ये भी इसी में का है ना। फिर ये जो है लास्ट वाला ये आपको सारे पत्र में लिखना है। ये मैं येलो कलर से, येलो कलर जहाँ भी है येलो कलर है ना, बस ये तो मैंने बता दिया। एक ग्रीन वाला है, ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ना ध्यान में आ रहा होगा कि इसमें फॉर्मेट ज़्यादा नहीं है, इसमें बॉडी ज़्यादा, तो इसमें आपको अनुवाद ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप यहाँ आके देखो, ये वाली जो पत्र है इसमें फॉर्मेट ही बड़ा, और एक बार अगर फॉर्मेट आपने अच्छे से अपने दिमाग में बसा लिया तो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा पत्र का क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, और आप क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप उसमें अलग अलग क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं भी यहाँ पे क्वेश्चंस डलवा देती हूँ ताकि आप लोग उसको देख के प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।